Yogi Surajnath, Guru Budhnath Ji, with Gorakh Sabadis, the sayings of Gorakhnath. Sabadi number 288. काजल माही सफेदी काढ़े, जल मुख दीपक बाले, नाथ कहते सिद्ध जानिए, ऐसी रहनी गति पाले. Translation by Bhagwanath and Surajnath. Draw white out of soot, light a lamp in water. Nath says they are known as Siddhas who find this way of living. Some explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण. यह शब्दी सिंपली ध्यान की अग्नि में इस घटपिंड से जो काल दुख है उसकी निर्जरा की बात करती है. काल दुख की भाव पौना वेदना पर्दा दर पर्दा इस चित चेतना गति की निर्जरा एम्प्टिंग अवधूनन की जो निरंजनता में परावर्तित होना है उसका ही एक सांकेतिक, एक रूपकात्मक भाषा में, अलंकारिक भाषा में बात कही गई है. और उसी तरह से अगली शब्दी भी ही इसी लाइन पर है. शब्दी नंबर 289. तिल में तेल पोहप में गंध, नरवर दंड अर पवना बंध, ऐसी सीधा जे गुरु लखावे, जन्म होय पर मरण न पावे. Translation. Oil in a sesame seed, the scent in a flock of cotton. A man of good health can hold his breath. The Guru shows such an accomplishment that you are born but do not die. Some explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण. यह शब्दी भी इस घटपिंड से काल दुख की, भाव पौना वेदना की, चित्त संखारों की निर्जरा अवधूनन की बात बताती है, जिससे कि आपका जन्म तो हुआ है मगर जन्म काल का अवधूनन होने से काल और भव ये साथी होता है. काल के साथ भव दुख अज्ञान गति जुड़ी होती है. भव यानी बिकमिंग, भव जाति जरा मृत्यु संभवती जैसे बुद्ध कहते हैं. तो यही काल गति चलेगी तो भव जाति जरा मृत्यु चलना लाजमी है. और इस संखारों का, इस चित्त चेतना प्रवाह का, भाव पौना वेदना का, मल का, भाव पौना वेदना का, चित्त गति का यदि ध्यान की अग्नि में जब निर्जरा चलती है तो वो चित्त चेतना, काल चेतना वो कालातीतता में परावर्तित होती है, बोधि बनती है, जिसमें जन्म मरण का कोई चक्र ही नहीं. उसकी जन्म मरण की गति की इति, फिनिशिंग. और सो आप जन्म होए पर मरण न पावे. जो संखार गया, निर्जरा हुआ, जो मलचित अवधूनन हो गए, उनकी फिर से बिकमिंग भव नहीं है. सो जन्म होए पर मरण न पावे. और सारे चित्त अवधूनन के बाद सारा जीवन जन्म मृत्यु की गति वैयक्तिक नहीं, जुड़ा हुआ है सारा अस्तित्व एक दूसरे के साथ में. कोई किसी का अवतार नहीं होता. हर जीव पूरे अस्तित्व के साथ जुड़ा होते हुए स्वरूप गति होता है. कोई किसी का अवतार नहीं. और व्यक्ति भी, जीते जी भी शरीर रूप से भला अलग दिखे अस्तित्व के साथ जुड़ा होता है, पंचभूतों के साथ. चैतसिक स्तर पर तो हम एक दूसरे में भीतर बाहर प्रवेशित होते चलते हैं, एकदम सेपरेटेड नहीं होते. और इसी तरह से मृत्यु में और थोड़ी चित्त की गहराई में अंधेरी गुफाएं, कहाँ से क्या आता है क्या जाता है पता नहीं, और ऊपर ऊपर हम एक दूसरे में प्रवेशित होते रहते हैं. और इस तरह से भव प्रवाह, भव सागर चलता है. और हमारा अस्तित्व इसमें भव सागर में, भव प्रवाह लहरों की तरह है कि जो अपने आप को अलग देखते हैं, मानते हैं, सोचते हैं, मगर वो अलग नहीं होता. उस भव सागर के साथ में जुड़ा होता है, जिसमें हर समय उस सागर की लहर में पानी भी अलग होता है, भले वो ये लहर गतिमान दिखती है कि ही. तो उस तरह से उसकी गतिमानता अहम भाव इसी तरह से होता है जैसे कि तिल्ली, कोई अगरबत्ती की तिल्ली हम जलाते हैं और ऐसे घुमाते हैं तो वो तिल्ली सर्कल दिखती है. वो हर समय वो सर्कल नहीं होता. गतिमानता में, वो गति की स्पीड में हमारा एक हमें ऐसा महसूस होना होता है कि ये सर्कल दिखता है इसका पूरा तिल्ली का, मगर वो सर्कल नहीं होता.
वो गतिमानता का भास होता है। इस तरह से अहम भाव इस विचार गति में एक भास है, तो अहम भाव को, उसी भास को ही हम परमानेंट माने, उसको दृष्टा बनाए, साक्षी बनाए, तो समझ की बात नहीं है। ध्यान की अग्नि में, दर्शन की अग्नि में उस साक्षीता का, उस दृष्टा का, उस अहम भाव का और उसके साथ में जुड़ी दृश्य का, भयानुराग आदि प्रीति वगैरह का, अच्छे बुरे का, भाव पावना का निर्जरा चलती है, अहम पिंड की निर्जरा चलती है। सो इस भव प्रवाह की, भव सागर की निर्जरा होती है हमारे भीतर से। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि व्यक्तिता से, चैतसिक स्तर पर हम व्यक्तिता से सामान्यता की समझ और सामान्यता से ध्यान की अग्नि में वर्तमानता यानी कि शून्यता, और इसमें काल का कालातीतता में अवधूनन, निर्वाणगामिता, अहम का मीठा मरना, और जिसमें जन्म मृत्यु की कोई बात नहीं, वो चेतन रहस्यमय एनर्जी अपने आप में सदा चेतन है, जिसकी ध्यान की अग्नि में चित्त अवधूनन में हमें इंसाइट खुलती होती है और वो हम जीते हैं। और इसके साथ साथ वो नर वरदंड और पौना बंद, यानी कि ये भी बात कही है, तो एक आप हेल्दी रखेगा, आलसी नहीं होगा, शरीर को सम्यक व्यायाम दे करके, यौगिक से या किसी अन्य तरह से जिम्मेदारी को संभाल करके, अपने काम धंधे में जिम्मेदारी को संभाल करके, और शरीर को यथा ठीक हेल्दी एंड फिट रखने के लिए सम्यक आहार विहार, ज्ञान ध्यान, व्यायाम, योग व्यायाम हो के कोई और व्यायाम हो, स्किपिंग, रोप स्किपिंग हो, रनिंग हो, जॉगिंग हो, रोप स्किपिंग हो, स्किपिंग को वार्मिंग अप आवश्यक होता है। और योग प्रैक्टिस है, इसका ये बड़ा कॉम्प्लेक्स बातें हैं, सादी बातें हैं, मगर इसको राइट गाइडेंस के साथ में आप सीखिए और करते जाए चले। ये शरीर को हेल्दी रखती है, किसी भी काम के लिए हेल्दी बॉडी और सेंसिटिव माइंड, संवेदनक्षम सेंसिबल माइंड, ये ज़रूरी होता है। सो ऑयल इन सेसम सीड, some explanation in English. This Sabdi speaks of like the earlier Sabdi 288, this 289 Sabdi also speaks the same thing, that the Guru shows such an accomplishment that you are born but do not die. What is dying and becoming? Becoming time, the whole of our time, matter, feelings, sensations, thoughts as they are, that is what we are. Our self is, our stream of life is, and this being time, there is implication of becoming, sorrow and ignorance. So by understanding the place and limit of thought in day-to-day life and its limit psychologically, that it cannot leave the presence and cannot remain knowing what is going on within and around the movement of time. So when thought understands its limit, it backs itself, it could back itself, and then observation is the potential that is awakened, altogether different potential. That potential, when we live consciously, the potential of observation, when in that there is the center, the observer, the center, the I-ness, the ego feeling, the center, the feeling of I-ness, or the observer, drashta, sakshi, whatever you call it, is being observed, and its periphery of observer, the periphery of the observed, that is anger, fear, affection, compassion, whatever positive, negative feelings, that is center and periphery of the self is being observed, and there is observation is the ending of this center and periphery. Observation implies the elections, that is freedom from known, freedom from thought and time, by knowing its place in day-to-day life and its limit otherwise, and in that also is implied that everything is changing, anitya bodh, insight into impermanence. So this way Guru shows such an accomplishment, that in the fire of observation, you are ending, the self is being ended with unburdening, ending the nirvanic path, and you are born but do not die, because this time matter implies becoming, and the cycle of birth and death, not separated but mixing up with this stream of, this global stream of the ocean of becoming, the stream of becoming, the global ocean of becoming, Bhav Sagar, Bhav Pravah. This is important to look a bit. We say we look to be separated bodily, apparently, but we are related with these elements. Psychologically, we are not so separated. Psychologically, we enter into each other. We go entering into each other. We feel each other, and that is what we are entering into each other psychologically. We feel each other's feelings, sensations, feelings, and that is being absorbed with attraction, repulsion, conscious, unconscious, and that is what our consciousness, the consciousness of all our fellow beings is in time, mixing with each other, mixing with each other, entering with each other like ebb and flow. So we are not separated psychologically at all.
We are part of this stream, and when this stream awakens in itself, then to the observation from time into timelessness, presence of the mind, observation, and there is emptying of the consciousness, insight into bodhi or intelligence, that is no time, timelessness. So timelessness and ending of consciousness. The ending of consciousness is transformation of this consciousness into timelessness, so that becoming and going on, or bhava jati, as the Buddha says, as Siddhas Buddha say, is finished with. Layers after layers, this bhava becoming and this going on and on in the cycle of births is finished with. So, and that dying is sweet, ending of the self. It is ending, it is transformation, not transition, but transformation into nothing, into bodhi. And along with this Sabati also speaks that oil in a sesame's field, the scent in a flock of cotton, a man of good health and can hold his breath. In this body, the ending of time is to be learned. In this body, this healthy, and to keep it, maintain it sensitive and healthy with right proper exercises, proper food and activities and knowledge and meditation and all that. So maybe yogic exercise, maybe walking, jogging, running, jogging, and then skipping on a rope, with a rope, or doing some yogic practices, learning them from somewhere with some good teacher, and that way maintaining this body health. For each and every work, this healthy body and sensible mind is basically needed. Those of these are so practical, and they don't give us something intellectual to chew on and to find false pleasure in some ideas and beliefs. No, direct observation, understanding the limit of thought and time, coming to observation again and again, emptying of the consciousness, dying of the or ending of the self, and that way transformation into nothing beyond time, the ending of this cycle or stream of becoming, time, the ending, that is free.